देखो बेटा, अब आपके पास है ना एक्सप्रेस नोटेशन फॉर्म का क्वेश्चन आता है, यानी अब आपको शेडिंग करके दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा भाई इसको नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाएं। तो देखो, अगर आपने ए यूनियन का, इंटरसेक्शन का, प्राइम का मतलब समझ लिया होगा, तो आप इसको वन वर्ड या वन सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हो आराम से। जैसे आपके पास यहां पर ए और बी पूरा शेड हुआ है, तो एवरीथिंग ऑफ ए एंड बी शेडेड। सो आई एम गोइंग टू राइट, इसकी नोटेशन बेटा मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। ये इसकी नोटेशन होगी, इसका आंसर होगा। यहां पर कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी शेड हुआ है, सो आई एम गोइंग टू राइट ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। और यहां पर बेटा आपके पास आउटसाइड पी एंड क्यू शेड हुआ है, एवरीथिंग आउटसाइड पी एंड क्यू, एवरीथिंग आउटसाइड पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू के अंदर जितने भी पोर्शन है उसके बिल्कुल आउटसाइड शेडिंग हुई हुई है। तो बेटा मैं कहूंगा ये हमारे पास है पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। एवरीथिंग ऑफ पी एंड क्यू, एवरीथिंग ऑफ पी एंड क्यू के आउटसाइड शेडिंग हुई हुई है। तो देखो मैंने वही लिखा हुआ है, एवरीथिंग ऑफ पी एंड क्यू के आउटसाइड शेडिंग हुई हुई है। अच्छा, फिर हमारे पास देखो थोड़ा सा इस तरह पूछ लिया गया कि भाई ओनली पी वाला पोर्शन शेड किया हुआ है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओनली पी पोर्शन। तो अब गौर से इस बात को समझना कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या थॉट प्रोसेस हो कि हम इसको नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करें, क्योंकि अभी शायद फिर आसान लगे आपको, लेकिन जब थ्री साइड वेन डायग्राम आएगी तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो, तो थॉट प्रोसेस पहले देख लो क्या होता है। सबसे पहले देखो शेड कहां हुआ है। सर इनसाइड पी शेड हुआ है, तो मैंने पी लिख दिया। अच्छा मैं फिर से सवाल पूछता हूं, देखो कहां शेड हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के आउटसाइड शेड हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के इनसाइड शेड हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के आउटसाइड शेड हुआ है। अब पी और क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी के इनसाइड क्यू के आउटसाइड शेड हुआ है। पी के इनसाइड पूरा तो शेड नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन कुछ पोर्शन तो शेड हुआ है ना पी के इनसाइड का। इसलिए मैं कह रहा हूं पी के इनसाइड और क्यू के आउटसाइड शेड हुआ है। लेकिन क्या पी के इनसाइड और क्यू के आउटसाइड का हर पोर्शन शेड हुआ है या सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड हुआ है? सर पी के इनसाइड और क्यू के आउटसाइड, पी के इनसाइड और क्यू के आउटसाइड का सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड हुआ है। इस वजह से बेटा मैंने यहां पर क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन लगा दिया। सेम अगला क्वेश्चन है, आप देखो कहां पर शेडिंग हुई हुई है। सर एन के अंदर हुई हुई है। सर पूरी एन के अंदर शेडिंग नहीं हुई, लेकिन कुछ पोर्शन तो हुआ है ना। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखो एन, एन के इनसाइड। और एम के रिस्पेक्ट से कहां शेडिंग हुई हुई है? सर एम के आउटसाइड हुई हुई है, तो मैं लिखा एम के आउटसाइड शेडिंग हुई हुई है। तो एन के इनसाइड और एम के आउटसाइड हुई हुई है। क्या एन के इनसाइड और एम के आउटसाइड, क्या एन के इनसाइड और एम के आउटसाइड का हर पोर्शन शेड हुआ है या सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड हुआ है? सर एम के आउटसाइड में ना, एम के आउटसाइड में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। सर दोनों शेड नहीं हुए हुए। सर एन के इनसाइड में सर ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों भी शेड नहीं हुए हुए। सर सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड हुआ है, हर पोर्शन शेड नहीं हुआ हुआ। तो अगर कॉमन पोर्शन हुआ है तो बेटा देखो मैं यहां पर क्रॉस इंटरसेक्शन लगा रहा हूं यहां पर। ठीक है ना? सेम थिंग यहां पर भी है। अभी ऊपर हमने करा क्वेश्चन, सर ए के इनसाइड हुआ है, ए के इनसाइड हुआ है और बी के आउटसाइड शेड हुआ है। लेकिन क्या हर पोर्शन शेड हुआ है? नहीं, हर पोर्शन शेड नहीं हुआ बेटा, सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड हुआ है बेटा। इसलिए मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि बेटा आपके पास ओनली ए पोर्शन शेड होगा। ओके, तो देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन कहां शेडिंग हुई हुई है? सर पी के इनसाइड शेडिंग हुई हुई है।